1 दर्जन केला, चकली, चिवड़ा और चना और 10 पैकेट बिस्किट, ये सब दे दो मुझे, जल्दी करो। कर्जा मांगने दोबारा आया है, मार खाना है क्या? गौड़ा जी उधार देने के लिए मना करते हैं और मैं नहीं दूंगा, समझ गया? दोबारा आया तो छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे हाथ दिखाता है तू, क्या समझा है मुझे? ऐरा गैरा समझकर हाथ उठाता है? मैं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो तुम? ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं गौड़ा जी, इसने पूरे गांव वालों से पैसा लेके रखा है, ये कहकर कि आपकी बेटी से शादी करेगा। बताइए क्या करें? इधर आ। क्यों रे, मेरे नाम पर कर्ज क्यों ले रहा है? राजापा का बेटा हूँ। कौन सा राजापा? मेरे डैडी और आप बचपन में आजू बाजू में रहते थे, उसी राजप्पा का बेटा हूँ मैं। आपने ही कहा था ना अपनी बेटी की शादी आप मुझसे ही करोगे, यही बात बोले थे ना? तो तू राजप्पा का बेटा है? हाँ। ये पागल है, आप इसकी बात क्यों मान रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। तू चुप हो जा। इसने तेरे से जो भी कुछ लिया उसका पैसा तू घर आकर ले जाना, समझा क्या? अच्छा ठीक है। चल चल, अरे चल ना, अरे चल ना, मैं पैसे दे दूंगा। चल तू चिंता मत कर, मैं पैसे दे दूंगा। गौड़ा जी को भी पागल बना दिया। अरे ओ डिंगरी जी, क्या है कमली? पानी में बाद में काम करना, पहले यहाँ आओ। अरे क्या है, शांति से काम भी नहीं करने देती, चुपचाप घर जाना। दिख रहा है ना कितना काम पड़ा हुआ है। हाँ बोल, क्या कह रही थी? अरे रे डिंगरी जी, हाँ। काम है इसलिए तो ढूंढते हुए क्या यहाँ है? तक आई हूँ। अच्छा तो बात ये है, अपनी सोने जैसी लता की शादी उस पागल के साथ करवा रहे हैं। दिमाग नहीं है क्या गौड़ा जी में? अच्छा ये बात है क्या? बेचारी उस लड़की का नसीब ही खराब है, जो भी आ रहे हैं उनकी मौत हो जा रही है। अब बेचारी इस लड़की से कौन शादी करेगा, तू ही बता ना, बता। तो उस सोने जैसी लड़के की शादी उस पागल के साथ करवाएंगे क्या? अरे जाने दे सोना, बड़े लोगों की बातों में हम क्यों ध्यान दे, हम अपना काम देखते हैं। वैसे जब भी मैं तुझे देखता हूँ तो तेरे सिवा कुछ और याद नहीं रहता है, ऐसा क्यों? सब देखते ही रहोगे तो कुछ काम कैसे होगा? तो मैं क्या करूँ? देखिए अपने घर पे बहुत काम है, इसलिए जल्दी आ जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू होशियार रहना, कहीं वो पागल तेरे पास ना जाए। अच्छा ठीक है, मैं उस पागल को देख लूंगी, तुम जाकर अपना काम करो। अरे कमली, काम करके मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। अच्छा सा खाना बनाना, सेंगा की सब्जी बनाना, खाना खाने के बाद हम दोनों जमा देंगे। हाँ, ठीक है, जल्दी आ जाना। खत्म करके आता हूँ जल्दी। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? तुम्हारी बातों का कभी बुरा माना है क्या? जो भी है बोल। कुछ नहीं जी, क्या आप भी उस पागल कृष्णा की शादी हमारी लता से करवाने वाले हो? क्या हो गया है आपको? देखो सावित्री, ये रामेगौड़ा जिंदगी में जो फैसला कर लेता है कर लेता है। कृष्णा जब छोटा था तो लता की शादी मैं उससे करवाऊंगा, मैंने उसके पिता को वचन दिया था। आप अपने वचन को रखने के लिए हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हैं? बात ही सब कुछ होता है, वो पागल हो चाहे जो कुछ भी हो, मैंने तय कर लिया है कि वही हमारा दामाद बनेगा। लंगूर के हाथों में अंगूर जैसा हो जाएगा। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, उसे बाहर भेजने की जरूरत नहीं। कृष्णा की ना माँ है ना बाप, घर का दामाद बना के यहीं उसे रख लेंगे। देखो जी, आप जो कह रहे हो उसे सोचने के लिए उतनी बुद्धिमान नहीं हूँ मैं। ओ मेरी जान मन, मैं तुझे ढूंढूं, कहाँ है तू? अब तो आ जा। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा भी कुछ नाम है। ओहो, तो तेरा नाम भी है। वो छोड़ो, तुम हमारी लता से शादी करूंगा ऐसा बोलकर पूरे गांव में घूम रहे हो, तुझमें शर्म नहीं है क्या? नहीं ऐसा समझ लो, लेकिन गौड़ा जी की बेटी के साथ शादी करूंगा तो उनकी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा मैं, समझी ना? थोपड़ा देखा है? तुझे शादी करनी है, अपनी औकात की लड़की से शादी करना अगर करनी है तो। ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो, क्या कहती हो? शादी करेगा साला? मेरी शादी कर। ला 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 ला। कहाँ रह गया ये? ए कमली, कहाँ अंधेरे में अकेले जा रही है, क्या बात है? तूने मुझे क्या समझ रखा है? पहले अपने आप को तो संभाल ले। तुम मुझे क्या समझ रही हो? इस गांव के गौड़ा की बेटी लता से शादी करने जा रहा हूँ मैं। अरे रे, मुंह देखा है अपना? हमारे गौड़ा जी के बेटी के साथ तू शादी करेगा? बिल्कुल करूँगा। अगर ये बात गौड़ा जी को पता चल गई ना तो तुझे चप्पल से मारेंगे। बड़ा आया, अपना मुंह देखा है? तूने मुझे समझ क्या रखा है? तूने क्या समझ रखा है? अभी एक दूंगा ना तुझे। एक दूंगी ना। हाँ पागल साला, भाग गया। अब ये कहाँ रह गया? नो 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 विजय, इस केस को लेकर ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सर प्लीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, वो खूनी प्लान बनाकर भाग जाता है। खूनी की तारीफ करने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है। देखो किसी भी बात को आप बिल्कुल भी बुरा मत मानो,
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आप एक अच्छे ऑफिसर ही नहीं बल्कि इंसान भी अच्छे हैं, इसलिए ये केस मैंने आपको हैंडओवर किया है। मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा सर। इस मामले के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है मुझे। जल्द से जल्द मैं उस खूनी को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मैं विजय कुमार।